प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। तो फिर हम 15 अगस्त कैसे मनाएंगे? 5-5-5 दिन प्रयोग करेंगे तो 15 अगस्त सही माने में मनाए। 5-5-5 दिन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी कुदरत के साथ अलाइन हो रहे हैं, कुदरत के साथ तालमेल में आ रहे हैं। सभी आंखें बंद करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। कुदरत सभी को मुक्ति देना चाहती है, स्वास्थ्य देना चाहती है। ये स्वभाव है। इस स्वभाव के अनुसार विश्व का हर मनुष्य स्वयं को जानने का कार्य करे। सभी अपने जीवन को दृष्टा समभाव से देखें। जो भी चल रहा है, बीमारियां, परेशानियां, मंदी, हिंसा, इन सबको कैसे देखें दृष्टा समभाव से, ताकि इनकी समाप्ति हो, हम भी मुक्त हो जाएं, बीमारियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, परेशानियां भी मुक्त हो जाएं, हम भी मुक्त हो जाएं, लकीरें भी समाप्त हो जाएं। जो मनुष्य के अंदर दबा हुआ है वह रिलीज हो, वह मुक्त हो, वह विलीन होकर ब्रह्मांड में चला जाए, सभी स्वस्थ हो जाएं। इस भाव के साथ परमात्मा को प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी स्वस्वभाव में स्थापित हों। सभी देखने की कला सीख पाएं, ताकि अपने तरफ से बीमारियों को बढ़ाने का काम न करें। बाहर से आई हुई बीमारियां शुभ्र प्रकाश में ईश्वर की कृपा में समाप्त हो जाएं।
पूरे पृथ्वी पर ईश्वर की वाइट लाइट उतर आए, ऐसा आयोजन करो। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी स्वयं की मुक्ति पर काम करेंगे तो अपनी मुक्ति में दूसरों को भी मदद करेंगे। सब मुक्त हों, स्वस्थ हों, संतुष्टि प्राप्त करके प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। ऐसा संभव है। सभी इस विश्वास के साथ अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। सभी का मन निर्मल बने, हर मन से विरोध समाप्त हो, हर मन से लालसा समाप्त हो। जब विरोध और लालसा समाप्त होती है तब समभाव जागृत होता है, दृष्टा भाव जागृत होता है। अनासक्ति से हर दृश्य देखा जाता है। विश्व के सारे मनुष्य इसी दृष्टि से अपने जीवन को देखें, सभी को मदद करें, सभी को प्रेम मिले, स्वास्थ्य मिले। अंत में तर्पण करेंगे। जो भी बल इस वक्त महसूस हुआ है ध्यान और प्रार्थना का, उसे अर्पित करेंगे। जो भी अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें, लोक कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी में आप भी आ जाते हैं, इसलिए उस तप का लाभ आपको भी मिलता है। आपके शुद्ध भाव का प्रभाव आप पर भी होता है। इसी समझ प्रज्ञा के साथ तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मैं आजाद हूँ, तेज आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। असली आज़ादी कौन सी? बाहर की, अंदर की? ये सब समझने से पहले हमें जानना होगा कि इंसान की ज़रूरतें क्या है और आज़ादी क्यों मुख्य है। इसके लिए इतना आयोजन करने की क्यों आवश्यकता है? तो इंसान की 7 ज़रूरतें हैं। पहली ज़रूरत
है पानी, हवा, खाना। ये पहली ज़रूरत है, क्योंकि हवा नहीं मिली तो मर जाएगा, खाना पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। इसलिए यह आवश्यकता हर एक जानता है, इसके लिए समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहली ज़रूरत। दूसरी ज़रूरत हर इंसान की, जब पहली ज़रूरत पूरी हो जाती है तो सुरक्षा की आवश्यकता वह महसूस करता है कि बारिश से, तूफान से बचने के लिए सुरक्षित स्थान हो, घर हो, ऐसा वो कुछ प्रयत्न करता है जिससे वह सुरक्षित रहे। दूसरी ज़रूरत उसकी पूरी हो जाती है, और जब ज़रूरत पूरी होती है तो आगे की ज़रूरत महसूस होने लगती है। पहली ज़रूरत ही पूरी नहीं हुई हो किसी की तो वो अगली ज़रूरत के बारे में सोचता नहीं है। तब फिर उसकी तीसरी आवश्यकता होती है। अब घर भी बन गया है, खाना पीना भी मिल रहा है, आजीविका हो चुकी है, अब वो चाहता है सुविधा। अब कुछ सुविधाएं हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, ऐसी ज़रूरतें इंसान महसूस करता है। अब सुविधाओं पर ध्यान जाता है। जब खाना भी नहीं मिल रहा था तो सुविधा के बारे में सोचना कठिन था, मगर अब खाना भी मिला तो अब वह सुविधा के बारे में सोच रहा है। फिर चौथी ज़रूरत आती है। कुछ लोगों की चौथी ज़रूरत तीसरे पर होती है, कुछ लोगों की तीसरी ज़रूरत चौथे पर होती है। चौथी ज़रूरत क्या है? प्रेम की। इंसान चाहता है मुझे कोई प्रेम करे, इसलिए इतने सारे रिश्ते नाते बनाए गए हैं। भाई है, बहन है, पिताजी है, चाचा है, ऐसे कई रिश्ते जिससे वो चाहता है कि मुझे भी कोई प्रेम करे। ये ज़रूरत इंसान महसूस करता है। कुछ लोग इसको तीसरे नंबर पर रखते हैं, कुछ लोग उसे चौथे पर रखते हैं। यह ज़रूरत भी जब पूरी हो जाती है तब इंसान पांचवी ज़रूरत पर शिफ्ट होता है। कुछ करूं ताकि नाम हो, लोग मुझे पहचाने। और फिर वह ज़रूरत भी पूरी होती है तो उसके आगे जाता है। देखोगे हर ज़रूरत किसी और डायमेंशन पर, किसी और आयाम पर ले जा रही है। उसके बाद वह इंसान सोचता है कि नाम हो न हो, पर मैं वह कर पाऊं जो मैं कर सकता हूं। जो संभावना है मेरी, वह संभावना मैं पूरी कर पाऊं। यह शरीर जो कर सकता है, कोई और कर रहा है इसलिए मैं यह करूं, इसलिए नहीं। क्या मेरा शरीर ये कर सकता है? उसकी पूरी संभावना क्या है? सातवीं आखिरी ज़रूरत, जहां पर इंसान चाहता है आज़ादी। वह चाहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊं, क्योंकि 6 ज़रूरतें जो थी उसमें तेज ज्ञान नहीं आया था, उसमें उसने अपने आप को पहचाना नहीं था। अब तक तो वो अपने आप को शरीर मानकर ही सोच रहा था। जहां पर मैं जो हूं वह बनकर, यानी आज़ाद होकर, जो विचारों से हम अपने आप को बंदी मानकर, गुलाम मानकर, शरीर मानकर जी रहे थे, वे विचार खत्म हो गए। लिबरेशन उसको ही कहा गया है। आज़ादी सातवीं ज़रूरत है, हर एक की ज़रूरत है, मगर बाहर की आज़ादी को ही आज़ादी मानकर बैठ गए। असली आज़ादी क्या है समझना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।